सिंह ने फांसी ली थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुल्क सिर्फ सिखों का है। उसी सरजमीन से सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुल्क सिर्फ पंडित और ब्राह्मणों का है। जब अशफाकुल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उन्होंने कहा, ख्वाहिश तो रही मगर आरज़ू बस इतनी सी है, लाकर जरा सा रख दे खाके वतन का फन। यहाँ बैठे तमाम हजरात, हम जानते हैं कि सैकड़ों साल तक इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा गया। सबकी मिलीजुली कोशिशों के बाद और कौमी एकता के मिसाल का मुजाहरा करने के बाद हम अपने मुल्क को आजाद करवा पाए। तो फिर आखिरकार जब हम आज आजाद हैं और जमाने से अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते चले आ रहे हैं और माशरे के इर्द गिर्द सभी मजहब के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो फिर आज हमें इस मंच से मुतालबा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप और हम होशियार है, समझदार है। कहने को वो मुल्क जो कौमी एकजहती का बेहतरीन नमूना था, क्या वाकई बचा है? ये तो हम जानते ही हैं कि जब हमारे मुल्क पर दूसरे के हुक्मरानों की हुकूमत थी तो उन्होंने हमारे मुल्क की कौमी एकजहता को बर्बाद करके छोड़ दिया था। हम तो ये जानते ही हैं कि अभी जो काम सैकड़ों साल तक अंग्रेज ना कर सके, यानी हमारे मिल्लत को ना तोड़ सके, उसे इस जमाने के कुछ फिरका परस्तों ने तार कर दिया। ये फिरका परस्त और कोई नहीं, ये वो है जिनके आबो अजदाद ने मुल्क को बर्बाद करने का काम किया, मुल्क को तोड़ने का काम किया। ये और कोई नहीं, ये उन्हीं फिरका परस्तों की औलादे हैं जिन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं और जो सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्ती के कायल है, जो अपने मुफाद को पूरा करने के खातिर हमारे मुल्क को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, मुल्क को तोड़ते चले जा रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ उन फिरका परस्तों को कि सुन लो जरा गौर से, सूरज को गुस्ल दिलाने का मंजर भी आएगा, जंगल के बाद समंदर भी आएगा। घर जलाते हो मेरा और सोचते भी नहीं, इज्जत में कल घर तेरा भी आएगा। इन फिरका परस्तों ने हमें धर्म और जात के नाम पर बाजार में लाकर खड़ा कर दिया और हमारे पेशानी पर बाज़ाब्ता ठप्पा लगा दिया है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और ये ईसाई है, और हम बहुत आसानी से इसके शिकार होते चले जा रहे हैं। इसी के नाम पर हम लड़ते झगड़ते हैं, जुल्म सितम करते हैं और खून की होलियां खेलते हैं। मैं उन मजहब के पुजारियों से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे किस मजहब के किस किताब में लिखा है कि तुम मासूम पर जुल्म करो और बेकसूर का खून बहाओ? नहीं मेरे भाइयों बहनों और तमाम सामीन, ये किसी मजहब के किसी किताब में नहीं लिखा। कोई भी किताब ये कहने की इजाजत नहीं देती। ये जो मजहब के नारे लगाए फिरते हैं ना, ये और कोई नहीं, ये फिरका परस्त, चालबाज और मक्कार है। इन्हें पहचान कर इन्हें गद्दार के नाम से मुवाजना मुनासिब होगा। यह वो है जो वोट पाने, कुर्सी पाने और खुद को हुक्मरान बनाने के खातिर ये सब बदफेल अंजाम देते हैं। इन्हीं फिरका परस्तों ने हमारे देश का सीधा बखेर कर रख दिया है और इन्हीं फिरका परस्तों ने हमारे देश की इज्जत को पामाल कर दिया है। आज हमारे हिंदुस्तानियों का ये फर्ज है कि वो पहचाने, समझे और ये बता दे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं बल्कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और यही हमारा सबसे पहला मजहब है। हमने रौंदा है बियाबानियों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। That's all, last but not least, thank you for listening me so patiently. जय हिंद, जय भारत. Thank you. Thanks a lot for her. She has given a very nice message. I hope everyone is understanding. Firqa